Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook or Instagram under the handle Let's Learn Together. Hello everyone, आप सब लोग जानते हैं लास्ट एक वीक में हम नोटिस कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। जितनी नॉर्मली होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खासकर नदर्न रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। मैं दिल्ली से हूँ, मैं देख पा रही हूँ सड़कों पर पानी भरा हुआ है, टनल्स में पानी है, अंडर पासेस में पानी है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि गवर्नमेंट को स्कूल्स की छुट्टी भी करनी पड़ी। अब हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं काफी सारे लैंडस्लाइड्स आए हैं, क्लाउड बर्स्ट की प्रॉब्लम हुई है, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। पंजाब के मोहाली रीजन में भी फ्लड लाइक सिचुएशन है। हरियाणा में भी काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो क्या रीजन है कि नॉर्थ इंडिया एक डिस्ट्रेस में है? ये जो मॉनसून है वो एक डिस्ट्रक्शन बन गया है हमारे लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए। काफी ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड व्हाई इज इट हैपनिंग? लेट्स लुक एट दैट. Why did the monsoon, what did the monsoon do within a month of its onset? अभी मॉनसून आए एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और लोग अभी से परेशान हैं। क्या रीजन है उसका? What did it actually do? Heavy rainfall in certain parts of northern India and has created all sorts of problem for people. ये जो भारी मात्रा में बारिश आ रही है इसने काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। लैंडस्लिप, फ्लैश फ्लड्स एंड क्लाउड बर्स्ट, इन सभी चीजों ने मिलकर जो है हमारी लाइफ्स को अफेक्ट किया है। अब कैसे कैसे इंडिया अफेक्ट हुआ है उसको देख लेते हैं। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स फेस हुई है। रोड्स पे, हाईवेज पे, टनल्स पे, अंडर पासेस में पानी भर गया है। मोहाली में फ्लड लाइक सिचुएशंस हुई हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई एरिया अफेक्ट हुआ है तो वो है हिमाचल प्रदेश। वहां पर काफी सारे फ्लड्स और लैंडस्लिप्स देखने को मिले हैं जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचा है। काफी सारे लोगों को अपनी लाइफ जो है दाव पर लगी है उनकी। काफी लोग हैं जो अब नहीं रहे इस प्रॉब्लम के चलते। क्लाउड बर्स्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। अब रेनफॉल की हमने बात कर ली कि काफी ज्यादा भारी मात्रा में बारिश हो रही है। तो एक बार देखते हैं क्या रिकॉर्ड है। ये सिर्फ एक दिन का डेटा है, 24 घंटे का, 8 से 9 जुलाई, सैटरडे संडे लास्ट वीक। इस एक दिन के गैप में चंडीगढ़ में 32 cm, अंबाला में 22, दिल्ली में 15, नांगल में 28, रोपर में 27, हिमाचल प्रदेश में 103.8 cm और पंजाब में 57.5 cm, जो इनके नॉर्मल परसेंटेजेस से काफी ज्यादा है। दिल्ली की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर 261 रेनफॉल दिल्ली में हुआ। एंड इन पूरे दिल्ली को वाटर लॉगिंग, डीप पॉट होल्स और एक रोहिणी में एक सिंक होल की प्रॉब्लम तक आ गई। काफी सारे प्रॉब्लम्स रजिस्टर हुए। कुछ बिल्डिंग्स भी कोलैप्स हुई हैं, उनको नुकसान पहुंचा है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा है। 16 स्ट्रक्चर्स जो है उनको डेंजरस तक डिक्लेयर कर दिया गया। सिर्फ संडे टू मंडे की अगर बात करें तो सिर्फ 24 घंटे में फिर से 107 की बारिश रिसीव हुई है दिल्ली में। अब बारिश के चलते क्या हुआ, कुछ तो बारिश आ ही रही थी भारी मात्रा में, तो यमुना में पानी बढ़ रहा था, ये प्रॉब्लम तो हो ही रही थी। साथ में क्या हुआ, ये सेम चीज हरियाणा में भी हो रही थी। तो हरियाणा में जो हथनीकुंड बैरेज है वहां से पानी को रिलीज कर दिया गया। उसकी वजह से क्या हुआ
कि पीछे से और ज्यादा पानी आ गया यमुना में। और जो एक डेंजर मार्क होता है दिल्ली में, वो डेंजर मार्क 206 मीटर्स का था, वो क्रॉस हो चुका है। यमुना जो है इस 206 पॉइंट तक पहुंच गई है। और ये 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि यमुना नदी का पानी इस लेवल तक पहुंचा हो, डेंजर लेवल तक। ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गवर्नमेंट को नियरली 7,000 पीपल्स को रिलोकेट करना पड़ा, यमुना के शोर से उनको हटाना पड़ा। रेनफॉल रिकॉर्ड की बात करें तो 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली में इतनी भारी बारिश का। अब बात करते हैं, हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश इज द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट। ऐसा क्यों? जब से ये मॉनसून पीरियड आया फ्रॉम 24 जून टू 10 जुलाई, काफी सारे लोग फंसे हैं बारिश के चलते, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है और पता नहीं क्या क्या, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही हैं, बाढ़ आ रही है। अब बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से लेके अब तक की बात करें तो सिर्फ इस पीरियड के दौरान हिमाचल प्रदेश में 41 लैंडस्लाइड्स हुई है, 29 फ्लैश फ्लड्स आए हैं और क्लाउड बर्स्ट की प्रॉब्लम हुई है। स्पेसिफिकली बात करें तो करीब 300 लोग लाहौल और स्पीति और कुल्लू इलाके में फंस गए थे। 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान। 8 लोग मिसिंग हैं कांगड़ा रीजन के। और 30 से ज्यादा लोग जो है मंडी में फंस गए थे, हालांकि अब उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। बात करें तो 113 हाउसेस को इवैक्यूएट करना पड़ा, वहां से लोगों को हटाना पड़ा। आप लोगों ने काफी सारे नेट पर वीडियोस एंड फोटोज भी देखे होंगे कि कितनी ज्यादा बुरी सिचुएशन है। अब इसमें इसका रीजन क्या है सबसे बड़ा, कि रेनफॉल तो हो रही है एंड प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना रेनफॉल का, ये इवन नहीं है। अब कहीं भारी बारिश है तो कहीं कम बारिश है। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में जितनी बारिश होती है नॉर्मल, उससे 17% कम बारिश हो रही है, वहां पे 17% की डिफिशियंसी है। वहीं नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें तो 59% का एक्सेस है। इवन सेंट्रल इंडिया में भी 4% एक्सेस में है बारिश। अब ये सब क्यों हो रहा है, उसके ऊपर अगर हम बात करें, उसको डिस्कस करें, तो नॉर्थ इंडिया में इतनी ज्यादा भारी बारिश क्यों हो रही है? तो इसका रीजन आईएमडी ने दिया है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये हो रहा है इंटरैक्शन बिटवीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड मॉनसून ट्रफ के चलते। अभी आगे बात करेंगे ये दोनों चीजें क्या हैं। तो पहले एक बार इस चीज को देख लेते हैं कि जून में जो है 15% की बारिश होती है नॉर्मली, जो पूरे पीरियड में जितनी मॉनसून पीरियड में जितनी बारिश होनी चाहिए पूरे साल में, उसका 15% होता है जून के दौरान। बट अब क्या हुआ कि ये 15% का मार्क तो बहुत पहले क्रॉस हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ अरेबियन सी से जो हमारे वार्म मॉनसून विंड्स आ रहे हैं उनकी वजह से और वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से। अब ये इंटरेक्शन क्या हुआ कि नॉर्मली जो इंडिया में मॉनसून है वो ऑनसेट में हमारे पास होता है साउथ वेस्ट मॉनसून, जो अरेबियन सी से अराइज होकर आता है। और पहले वो केरला हिट करता है, उसके बाद बाकी पूरी कंट्री में जाता है। उसी टाइम पे क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस डेवलप हुए मेडिटेरेनियन रीजन में, और वो इंडिया की तरफ आए। वो जो ये डिस्टरबेंसेस है नॉर्मली बारिश लेकर आते हैं इंडिया में काफी भारी मात्रा में। तो जब ये दोनों चीजें एक ही पीरियड में एक ही साथ आई और इनका इंटरेक्शन हुआ यहाँ पर, उसकी वजह से जो है इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। मैप के थ्रू अगर हम देखें तो ये इंडिया का मैप है एंड इसकी जो जनरल साइकिल है, जो नॉर्मली बारिश का मौसम होता है उसमें जो बारिश आती है, तो वो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून यहाँ अरेबियन सी में डेवलप होता है। और यहाँ से वो सबसे पहले 1 जून को केरला में हिट करता है, फिर वो धीरे धीरे पूरी कंट्री में ट्रेवल करता है। अब उसका जो ये टाइम पीरियड था उस अकॉर्डिंग वो यहाँ पे हिट कर रहा है और ट्रेवल कर रहा है। ये हम साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बारिश आनी थी इस सीजन में। अब इसी टाइम क्या हुआ कि यहाँ पर भी जो है
एक स्टॉर्म डेवलप हुआ मेडिटेरेनियन रीजन में, जिसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहेंगे। यहाँ पर वो जब स्टॉर्म डेवलप हुआ और अब वो ट्रेवल करने लगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, बारिश लेकर वो आया यहाँ पर। अब इंडिया में अरेबियन सी से भी बारिश आ ही रही थी, मॉनसून विंड्स आ ही रहे थे, फिर यहाँ मेडिटेरेनियन रीजन से भी आ गए। तो जब इन दोनों का यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, उसकी वजह से जो है इंडिया में इतनी भारी रेनफॉल देखने को मिल रही है। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि ये जो इवेंट हुआ उसको 2013 में, जो क्लाउड बस्ट प्रॉब्लम हुई थी वहां, उस टाइम पे उसको हिमालयन सुनामी भी कहा गया था, उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब सिर्फ ये दो रीजंस नहीं हो सकते इतना बड़े स्केल पर डैमेज होने के। अब बाकी क्लाइमेट चेंज भी है और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी हैं। अब ये कैसे हैं कि अरेबियन सी जो है जनवरी से काफी ज्यादा हीटअप हो रहा था। जितना ज्यादा हीट होगा उतने ज्यादा मॉइस्चर होगा, इंसुलेशन ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, तो बारिश तो आनी थी। साथ में अब एल नीनो इफेक्ट स्टार्टिंग से पूरे साल, मतलब जनवरी से ही हम बात कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स में काफी आर्टिकल्स भी आए हैं कि इस साल शायद इंडिया को एल नीनो हिट कर सकता है, एल नीनो हिट करेगा। अब इस बारिश में एल नीनो का कितना हाथ है वो तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, बट कहीं ना कहीं है। और हर फैक्टर जो है ना ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करता है, हर एक्टिविटी ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करती है, और वो ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। ये काफी स्टडीज के बाद ये देखा भी गया है कि 2013 में जो डिजास्टर आया उसके बाद से ही इंडिया में हर साल कहीं ना कहीं ये एक्सेस रेनफॉल का प्रॉब्लम नोटिस किया जा रहा था। उसके अलावा अगर बात करें तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, अब वो कैसे अफेक्ट कर रही हैं। अब नदियां जो है, एक कॉमन सी चीज है, नदियां हैं उसका शोर बदलता रहेगा, कभी पानी ज्यादा होगा कभी कम होगा, बट लोग जो हैं उस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, और हेवीली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है नदी के किनारे। अब एक सीजन में तो चलो पानी कम है तो ये नदी यहाँ बह रही है, बट गलती से अगर कुछ हो, बारिश ज्यादा आ जाए, पीछे से किसी डैम से बैरेज से वाटर रिलीज कर दिया जाए, तो इसमें पानी बढ़ेगा और इसका जो शोर है वो यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा, जो लोगों को फिर फ्लड की प्रॉब्लम करता है। लोगों ने नदी के बीच में और एक रेजिडेंशियल एरिया या फिर किसी भी रीजन से यहाँ पर जगह छोड़ी ही नहीं है। लैंड यूज पैटर्न इतना खराब हो चुका है आज की डेट में। अब मेन हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में इतना लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं ह्यूमंस का ही हाथ है। उन्होंने वहां पर इतना ज्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन कर दिया है, वहां पे जो पहाड़ है उस पर इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया है कि उसको कमजोर कर दिया है लोगों ने। नदियों के पास घर बना रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं अब लोग मजाक समझते हैं बट पेड़ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लड सिचुएशंस के लिए स्पेशली, क्योंकि उनके जो रूट, एक तो पेड़ अगर ज्यादा मात्रा में होंगे ना, फॉरेस्ट जो होगा ना, तो पानी का जो बहाव आता है, उसका जो फोर्स आता है उसको पेड़ रोकते हैं, फिर उस पानी को अब्सॉर्ब भी करते हैं अपने रूट्स के दौरान। बट लोगों ने कंस्ट्रक्शन, एक तो ओवर क्राउड हो चुका है हर जगह, ओवर क्राउड, ओवर पॉपुलेशन, ओवर कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें रीजन है किसी भी जो सिचुएशन है, मिस हैपनिंग है, उसके लिए। अब प्रिडिक्शंस तो मतलब कहीं ना कहीं कंपेयर तो किया जा रहा था 2013 के डिजास्टर को इससे, बट वी होप कि वैसे कोई सिचुएशन ना आए, सिचुएशन और बेटर हो। एंड काफी लोग अफेक्ट हुए हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि ऐसा सिचुएशन फर्दर ना आए। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.